है फ्लोर के ऊपर आकर सब अगर यस बोले तो। जी जमील साथ रहिएगा। एंकर पर्सन तजिए का जैस्मीन मंजूर ने भी हमें ज्वाइन किया है। जैस्मीन 35 अरकान कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया है, आप क्या कमेंट करेंगी? अब क्या ऑप्शंस हैं आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कौमी असम्बली में वापसी के? जी अस्सलाम वालेकुम बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नॉट सरप्राइजिंग एक्चुअली, इसलिए कि देखें आई थिंक असेंबली में अगर वो वापस जाते हैं, और आपको पता है कि पिछले दिन उन्होंने ये भी कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं, और उसके साथ साथ पंजाब और केपी भी उनके हाथ में है, तो अब वफाक के पास और कुछ रह नहीं गया ना। वो इसलिए इनको इस वक्त डी नोटिफाई कर रहे हैं या इसलिए तंग कर रहे हैं, या मैं यही कहूंगी कि अपनी तरफ से टेक्निकल गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऑन लाइव आके असेंबली में और हर जगह कह चुके हैं कि जी इनके मेंबरान तो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं, हमसे छुप छुप के मिलते हैं कि हमारा इस्तीफा ना लो, ये ना करो, वो ना करो। तो आज ये फैसला अचानक क्यों किया? जाहिर है इसीलिए किया कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर वो असेंबली से उनको डी नोटिफाई करने की कोशिश करते हैं या उनको रेजिग्नेशंस उनकी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से भाग रहे हैं। इसके अलावा तो मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये इस वक्त अचानक इस तरह का मतलब एक अनवारंटेड किस्म का काम क्यों करेगी हुकूमत, और इससे उनको क्या मिलेगा? जैस्मीन अजहर ने भी हमें ज्वाइन किया है। इस फैसले के बारे में उनसे भी उनका मौक़िफ़ लेंगे और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक